हेलो भाई, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 को। ये सीबीएसई बोर्ड का है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। हमें दो सवाल दिया हुआ है, इसमें अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज जो यूज़ होगा उसी का यूज़ करके हमको इस सवाल को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगा। तो पहले मैं समझाना चाहूँगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। यहाँ पर a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, यदि 4 + 2 है तो क्या 4 + 2 6 होता है। ठीक उसी तरह क्या हम 2 + 4 भी लिख सकते हैं, इसका भी मतलब 6 ही होता है। मतलब या तो आप किसी चीज़ को a प्लस बी लिखो या उसी को पलट दो b प्लस ए लिखो, तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी ये प्रॉपर्टी एक ये हो गया, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर 3 × 2 है प्लस 4 × 2 है, दोनों में से देखिएगा आपकी 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन लेंगे, अंदर में क्या बचा 2 + 4। तो किसी भी चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं या वापस हम इसी फॉर्म में जा सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इस सवाल में दोनों ही रूल फॉलो होंगे। तो सबसे पहले हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सवाल क्या है, -2/3 × 3/5 + 5/2 -3/5 × 1/6, ये सवाल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो 5/2 है ये सबसे अलग दिख रहा है, इन दोनों में से किसी में कॉमन नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लास्ट में शिफ्ट कर देंगे। जिस तरह हम a + b को b + a लिख सकते हैं, उसी तरह हम क्या करेंगे, इस प्लस वाले टर्म को लास्ट में शिफ्ट कर देंगे। सवाल वही रहेगा, बस हमको इसको इधर कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया, यहाँ पे किसका प्रॉपर्टी का यूज़ किया, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग कम्यूटेटिव ऑफ रेशनल नंबर, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो हमने इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे क्या किया है, यूज़ किया है। तो हम इसको लिख सकते हैं -2/3 × 3/5। देखिए हमने इसको लास्ट में शिफ्ट किया, यहाँ पे क्या आ रहा है -3/5 × 1/6। इसको लास्ट में शिफ्ट करने का मतलब है लास्ट में 5/2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर भी 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 है, और दोनों में क्या दिख रहा है आपको, माइनस दिख रहा है। यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो हम क्या करेंगे, -3/5 को कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया तो ये यहाँ से बाहर आ गया और यहाँ से ये माइनस भी बाहर आ गया। तो बचा क्या, बस 2/3 अंदर में। तो 2/3, ये माइनस तो बाहर चल गया और 3/5 भी बाहर चल गया। तो क्या बचा, +1/6, और ये पहले से ही यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया। तो यहाँ पे लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पे आप समझ जाओ, ये मैंने यही लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट का मतलब अंदर में एलसीएम लेंगे इसका और इसका। तो इन दोनों का एलसीएम 6 होता है। 3 के टेबल में 6 2 टाइम में 2 2 = 4, और 6 के टेबल में 6 1 टाइम में 1 × 1 करेंगे तो 1, ठीक। इसको ब्रैकेट बन 5/2। तो -3/5 × 5/6 + 5/2, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से 5 5 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 3 के टेबल में 6 2 टाइम में, तो यहाँ पे क्या बचा, -1/2 + 5/2, ठीक है, यही बचा। अब देखिए यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा हमारा। 2 के टेबल में 2 1 टाइम में ऊपर से इंटू होगा तो 1 + 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/2 आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 2। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट को हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, सबसे अलग आपको कौन दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। तो सबसे अलग आपको कौन दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए हम लोग चेक करेंगे। किसको सेट किया, तो यहाँ पे तो नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है। मतलब इसको और इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक जगह करना पड़ेगा, एक साइड में करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। तो 2/5 × -3/7 ये पहले से है, हमने क्या किया, इसको इधर कर दिया। तो +1/5
14 इंटू 2/5 और ये बच गया, इसको लास्ट में लिख दो -1/6 इंटू 3/2। कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया। आप लोग यहाँ पे ज़रूर एग्जाम में लिखिएगा ब्रैकेट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया। आप देखिए इसमें भी 2/5 है और यहाँ पर भी 2/5 है, इसको हमने कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचा -3/7 प्लस 1/14। अब इसको देखो यहाँ पे कटा सकते हो, 3 का टेबल में 6 2 टाइम में -1/2 2 ज़ा 4, ठीक। 2/5 अंदर में क्या आएगा, एलसीएम आएगा 14, 7 के टेबल में 14 2 टाइम में और ऊपर वाले से 2 से इंटू हो जाएगा तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 -1/4। अब यहाँ पे 2/5 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा /14 -1/4। यहाँ से देखो -5 और ये 5 1 टाइम में चल जाएगा, यहाँ पर माइनस बचा हुआ है तो माइनस इंटू 2 -2/14 -1/4। अब या तो यहाँ पर से आप एक बार कट कर दो, क्या बचा -1/7 और -1/4। एलसीएम क्या आ जाएगा 28, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -4 -7 तो -11/28 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यार ये वीडियो यहीं तक था। अगर तुमको वाकई में ये पसंद आया है ना तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो। 1 बाय 1 सारे सवाल को एकदम स्पीड में खींचूंगा, ठीक है ना, पूरा मैथ कंप्लीट कराऊंगा। तो कर दो यार सब्सक्राइब, ठीक है ना।